हेलो स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 के इंग्लिश बुक ए पैक्ट विद द सन की फर्स्ट स्टोरी ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, जो बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज़ प्रेस टू गेट मी ऑल न्यू अपडेट्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स यानी दो चिड़ियों की कहानी, जिसके राइटर हैं गॉर्डन बी ग्रियर। ऐसे स्टार्ट करते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माँ चिड़िया और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म। जो माँ चिड़िया थी वो तूफान में मारी गई। एंड द वन बर्ड्स यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो चिड़िया थे, जो पक्षी थे, वो एक दूसरे से अलग हो गए। एच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों को अलग अलग घर मिल गया। अब ये स्टोरी के थीम है। अब आते स्टोरी में। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज। न्यू बॉर्न मीन्स नवजात। इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात शिशु, दो नवजात पक्षी जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शैडी ट्री। शैडी मीन्स छायादार। तो एक लंबे छायादार पेड़ में उनका घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ ये जो माँ चिड़िया थी अपने इन छोटे बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर। तेज बादल गरजने लगे। लाइटनिंग बिजली चमकने लगी। एंड रेन बारिश होने लगी। एंड द विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज। और जो तेज हवा, तूफान की जो हवा थी, वो बहुत सारे पेड़ों को गिरा दी। ब्लो डाउन मीन्स गिरा दी। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो जो लंबा जो पेड़ था जिसे पक्षी रहते थे वो भी नीचे गिर गया, यानी हवा ने उसे भी गिरा दिया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बहुत ही बड़ा मजबूत जो ब्रांच था, एक पेड़ की जो टहनी थी, वो जा टकराई उस नेस्ट से और घोंसले से। वो जो पक्षी थी, मदर बर्ड जो थी, वो मारी गई। फॉर्चुनेटली मीन्स किस्मत से या सौभाग्य से। फॉर द बेबी बर्ड्स, सौभाग्य से जो दोनों जो छोटे छोटे जो पक्षी थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो तेज़ हवा थी उस तूफान की, उसने इन दोनों पक्षियों को उड़ा करके जंगल के दूसरी तरफ वो हवा लेके चली गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर द केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। गैंग मीन्स समूह, रॉबर्स मीन्स डाकू या लुटेरे। उसमें से जो एक पक्षी था, छोटा जो पक्षी था, वो एक गुफा के किनारे गिर गया, यानी हवा ने उसे वहाँ पे गिरा दिया जहाँ पर उस केव के अंदर में डाकुओं का समूह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लैंडेड मीन्स गिरा दिया। और जो दूसरा पक्षी था, जो छोटा पक्षी था, वो ऋषि के आश्रम के पास में ही गिर गया। अब आइए नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे लिखा हुआ है, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और जो छोटे छोटे जो पक्षी थे वो अब बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। हंट मीन्स शिकार करना। एक दिन की बात है कि एक उस देश का जो राजा था वो जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डियर। उसने एक हिरन को देखा। डियर मीन्स हिरन। एंड रोड आफ्टर इट। और उसके पीछे पीछे घोड़े पर चल पड़ा। रोड मीन्स होता है घोड़े पर चढ़ना या घोड़े पर चलना। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट। इट आया यहाँ पर डियर के लिए, हरिन के लिए आया है। तो जो हरिन था वो उस फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग। और वो जो किंग था उसका पीछा करता रहा। सुन द किंग लॉस्ट हिज वे।
और जल्दी ही ये जो राजा है अपना रास्ता भूल गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और वो नहीं समझ सका कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक इधर उधर घूमता रहा घोड़े पर। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर वो आखिरकार जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब तक वो काफ़ी थक चुका था। बाय नाउ मतलब अभी तक। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, गॉट ऑफ मतलब उतर गया, वह घोड़े से उतरा। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर द केव, वो जो पेड़ था उस गुफा के एक गुफा के नज़दीक था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक, सडनली मतलब अचानक, उसने एक चीखती हुई आवाज़ सुनी। क्विक, जल्दी करो, हरी अप, शीघ्रता से काम करो। देयर्स समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे आया हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसके गहनों को जो पहना हुआ है और उसके घोड़े को ले लो, लूट लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स हिल स्लीप अवे, स्लीप अवे मतलब भाग जाना, नहीं तो जल्दी भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान रह गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसने ऊपर देखा, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, तो क्या देखा, एक बड़ा ब्राउन कलर का, भूरे कलर का पक्षी है। ही ऑल्सो हर्ड faint noises issuing from the cave, उसने हल्की आवाज़, faint मतलब हल्की आवाज़, इशू मतलब आ रही थी, तो जो गुफा थी उसमें से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ को उसने सुना। ही क्विकली मतलब शीघ्रता से या जल्दी से, गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी से घोड़े पर सवार हुआ। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी जल्दी हो सकता था वो उस घोड़े से वहाँ से चला गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, राजा हैरान रह गया उसी तरह की दूसरी आवाज़ को सुन करके। ही केम टू नो द बर्ड स्टोरी, ट्रू स्टोरी, वह इन पक्षियों के सच्ची कहानी को वो जाना। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो एक ऋषि से मिला और उस ऋषि ने इन दोनों पक्षियों के बिहेव का यानी व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया। सुन ही केम टू अ क्लियर विच लुक लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वो एक क्लियरिंग यानी कि जो साफ़ सुथरा जो जगह होता है जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं और वो जगह आश्रम की तरह दिखता था, वो वहाँ पहुँच गया। इट वाज द ऋषिज आश्रम, वो जो जगह थी वो ऋषि का आश्रम थी। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, एक पेड़ से उसने घोड़े को बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और छाया में वो नीचे बैठ गया। सडनली यानी अचानक, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस्ड, जल्दी उसने एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनी। यहाँ पे अनाउंस मतलब सुनना हो जाएगा और जेंटल मतलब मधुर। वेलकम टू द आश्रम सर, आपका स्वागत है आश्रम में महाराज। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सुन, ऋषि अब आते ही होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर में एक बर्तन में ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप वहाँ जाइए और आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा तो क्या देखा, एक बड़ा भूरे कलर का पक्षी पेड़ पर है। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान रह गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कहा। क्या कहा, ये तो गुफा में जैसा पक्षी दिख रहा था बाहर में, ये तो वैसा ही पक्षी है, वैसा ही दिखता है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, उस पक्षी ने जवाब दिया, आप सही कहते हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह वैसे ही बात करता है जैसे डाकू बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर,
अब वह मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। जल्दी ही तभी जो ऋषि थे वो आश्रम में पहुँचे। नेक्स्ट पेज में आइए। वेलकम सर, ही सेड। ऋषि ने कहा, आपका स्वागत है महाराज। ही सेड टू द किंग। उन्होंने राजा से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड। कृपया अंदर आइए एंड मेक योर सेल्फ एट होम। और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद आप मेरा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी को सुनाया कि उसने दोनों पक्षियों से क्या क्या बात सुनी। एंड हाउ इच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। और उसने भी बताया कि दोनों का व्यवहार कितना अलग अलग है। दाउ दे लुक्ड सो अलाइक। जबकि वो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। उसने कहा, ये जो जंगल है वो सरप्राइजेस यानी कि रहस्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड। होली मतलब पवित्र। उस पवित्र आदमी ने यानी ऋषि ने स्माइल किया, मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि संगति का असर होता है। आप जैसे संगत में रहेंगे आप वैसा ही सीखेंगे, आप वैसा ही जानेंगे। इसलिए आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए विद्यार्थियों। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वह पक्षी जो गुफा के नज़दीक रहता है उसने हमेशा से डाकुओं की बातों को ही सुना है। ही इमिटेट्स मतलब नकल करना। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी बातों का नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों के लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और जो ये पक्षी है आश्रम के पास, वो वही बात रिपीट करता है, वही बात दोहराता है जो ये हमेशा से सुनता आया है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। वह लोगों को इस आश्रम में वेलकम करता है, स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आइए महाराज, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी समाप्त हो गई है। तो स्टोरी कैसे लगी? उम्मीद है स्टोरी पसंद आया होगा। तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। इस स्टोरी में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया या क्या अच्छा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे इस क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन टेक केयर, बी स्टडी एंड बाय बाय।